वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की कॉपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आज भी हम जो 2022 का जो टॉपर था जिसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे उसकी कॉपी हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हमें अपने रोल नंबर लिखने होते हैं कॉपी के अंदर। उसके बाद बच्चों जो दूसरा कॉलम होता है उसके अंदर हमें इंग्लिश में रोल नंबर लिखने होते हैं और उसके बाद बच्चों हमें हिंदी में भी अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, यानी तीनों में हमें अपने रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर बच्चों में मैथ के अंदर लिखने हैं यानी नंबर में लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में। तो बच्चों ये जो कॉपी है ये 2022 की है। बच्चों 23 और 24 की कॉपी बोर्ड के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ये केवल 2022 की ही है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आपका मीडियम है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें। साथ ही बच्चों जो इसका विषय होगा वो आपका सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। परीक्षा का दिन लिखना था और बच्चों ये जो पेपर हुआ था ये 18 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसके अंदर जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे बच्चों, तो टोटल 23 प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों इस बच्चे ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे, यानी जो पेपर था वो 80 नंबर का था और इसने 80 नंबर पूरे प्राप्त किए हैं। सभी क्वेश्चंस के अंदर बच्चों इसने पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, यानी यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 23 थी और इसने जो नंबर प्राप्त किए हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर 23 के अंदर ही पूरे नंबर प्राप्त किए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कॉपी किस प्रकार से इसने लिखी है। तो बच्चों अगर हमें पहले से ही आइडिया हो कि कॉपी हमें किस प्रकार से लिखनी होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं कॉपी में क्या क्या करना है। तो बच्चों ये जो कॉपी का पहला पेज होता है जिसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कि हमें परीक्षा के अंदर किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको, आप पहले से 2 एग्जाम दे चुके हैं तो आपका आइडिया होगा कि हमें किस प्रकार से एग्जाम को फेस करना है। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें जो इसका पहला पेज है, तो बच्चों देखो पहला सवाल है, इस बच्चे ने लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है बच्चों। सबसे पहले आपको जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका आंसर। आप चाहो तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ उसका जो भी ऑप्शन सही है यानी ABCD के अलावा उस ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, साथ में जो जर्मनी है इसका सही उत्तर था, तो बच्चों इसने दोनों लिखे हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी इसने ऑप्शन लगा के उसका पूरा नाम लिखा है, तो पहले में भी पूरे नंबर मिले हैं, दूसरे में भी पूरे नंबर मिले हैं। इस प्रकार बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें भी पूरे नंबर मिले इसको। और हर क्वेश्चन के बाद बच्चों यहाँ पर देखो 2-2 लाइन का गैप दे रखा है। इससे क्या है कि बच्चों जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। दूसरी चीज़ है बच्चों, हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी अच्छी होगी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको कम से कम 2 लाइन तो हमेशा छोड़नी है, ताकि आपको जो लिखा हुआ है वो एग्जामिनर को अच्छे से पता चल सके कि आपने कॉपी के अंदर क्या लिखा है। इसलिए बच्चों हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन करो आपको 2-2 लाइन तो हमेशा छोड़नी है। अगला है बच्चों ये जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का बच्चों, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है रटन वाला सब्जेक्ट है, यानी जो रट्टा मारता है उसको ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं इसके अंदर। बच्चों पढ़ने वाले के कभी भी सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर नहीं आए और ना आ पाएंगे। इसलिए बच्चों हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से, क्योंकि जो SST वाला सब्जेक्ट होता है इसमें पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना होता है, यानी हमें पॉइंट पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसके हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो सारे, इसने बहुत ही अच्छे से लिखा है। अगला पेज आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर इसने टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे और इसको कितने नंबर मिले हैं? 12 में से 12 नंबर मिले हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंदर इसने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि जो पहला प्रश्न है वहां पे तो देखो हमारा ये जो खालिस्तान वाले प्रश्न है, तो पहले के अंदर की इसने बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी जो खालिस्तान वाले प्रश्न थे उनका भी इसने अच्छे से आंसर किया है, यानी सभी के अंदर देखो डेडेस लगा के लिखा है। सीधा उत्तर ही लिखना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, उसका जो भी ऑप्शन सही है वो ही लिखना है। तो देखो यहाँ पे सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी के इसने बहुत अच्छे से लिखा है, तो पूरे नंबर मिले हैं। यहाँ पे भी 6 में से 6 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके अंदर भी इसने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था, अति लघुतरात्मक लगा दिया यहाँ पर। तो बच्चों आप यहाँ पर जो भी खंड है वो भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों हैंड राइटिंग है वो भी बहुत अच्छे से लिखा है, और हर क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन का गैप जरूर देना है ताकि पढ़ने वाले को आसानी रह सके पढ़ने में। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं सभी के आंसर इसने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं।
हर क्वेश्चन के बाद कम से कम 2-2 लाइनें छोड़ रखी है। साथ ही हैंड राइटिंग भी बहुत ही अच्छी है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से पढ़ा जा सके। कपास हो गया, जूट हो गया, 1948 में 21 भाषाओं को। तो बच्चों आप सभी के आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से लिखे हैं। लाइन का अवश्य ध्यान रखें। अगला बच्चों जो खंड ब है, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, रूढ़िवादी क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इसने क्वेश्चंस लिखा है। आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना है, सीधा ही उसका आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा उसके बाद उसका आंसर लिखा हुआ। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। केवल क्वेश्चंस का नंबर लगाना है, उसके बाद उसका जो भी आंसर है वो आपको सीधा ही लिखना है। क्वेश्चंस कभी भी नहीं लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको कम से कम 2 लाइनों का गैप तो देना ही चाहिए। आगे वाला देख सकते हो बच्चों। इस क्वेश्चन के बाद वापस देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसको पूरे 2 में से 2 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 2 लाइन का गैप है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके अंदर भी पूरे 2 नंबर मिले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उसका आंसर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझने की है, सबसे बड़ी चीज आपको पॉइंटों में आंसर करना है। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, इसने पॉइंटों के द्वारा यहाँ पे दिया, देखो 2, 3। आपको भी एग्जाम के अंदर SST के अंदर हमेशा पॉइंटों में आंसर देना है, यानी पॉइंट 1, 2, 3, 4 ऐसे लगा के देना है, ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे और आपका जो भी लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यहाँ पे भी देखो इसको पूरे में से 2 नंबर मिले हैं, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल था, पूरे 2 में से 2 अंक इसने प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से आपको भी लिखना चाहिए। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर भी इसने 2 में से 2 नंबर प्राप्त किए हैं। आगे है बच्चों यहाँ पर एक मैप भी आया था, यानी आपके जो भारत का मैप है वो पूछा जाएगा, उसके अंदर जो भी नाम दिए जाएंगे आपको उनको भारत के नक्शे में फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पूछा गया है वो भी क्या है बच्चों, यहाँ पर भारत का नक्शा ही पूछा गया था। चलो देख लेते हैं कौन कौन से नाम किस प्रकार से भरे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी जो भी आपको मैप मिले उसके अंदर भी है बच्चों, आपको हमेशा अपने रोल नंबर तो लिखने ही लिखने हैं। यानी सबसे पहले जब भी आपको मैप मिलेगा, सबसे पहली चीज होगी आपको यहाँ पर उस नक्शे के अंदर आपका जो भी रोल नंबर है एग्जाम का वो भरना है। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर राजस्थान के अंदर रावत बाटा था, फिर MP के अंदर यहाँ पे यूपी के अंदर नरोरा भरा गया है, फिर तारापुर था, और फिर क्या था बच्चों कल्पकम। यानी ये जो 4 स्थान पूछे गए थे और कितने नंबर के थे बच्चों, 4 नंबर के थे। यानी जो प्रत्येक प्रश्न था वो 1-1 नंबर का था। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे तो चारों 4 नंबर के थे। तो बच्चों ये भारत का मैप है जो पूछा गया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर भी देखो दोनों का अलग से पॉइंट लगा के फिर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट था कि वर्ग विशेष हित समूह, दूसरा है जन सामान्य हित समूह। तो किस प्रकार से है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो 2 में से 2 नंबर मिले हैं इसको पूरे, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लिखा है, और हर क्वेश्चन के बाद 2-2 लाइनें का गैप अवश्य देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो यहाँ पे भी इसको 2 में से 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद देखो जो क्वेश्चन को लिखने का तरीका है वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। बस केवल SST में एक ही चीज याद रखनी है, आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर करने हैं, यानी 1 2 3 लगा के अवश्य लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको पूरे में से पूरे नंबर तो मिले हैं, साथ ही इसने पॉइंटों में सभी चीजों को अच्छे से लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे भी बच्चों देखो 3 में से 3 नंबर मिले हैं। पहले अपर्दन क्या होता है, जो तीनों प्रकार का अपर्दन है वो बता दिया। उसके बाद इसके संरक्षण के उपाय है, ये भी पॉइंटों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। अगला बच्चों सामाजिक विभाजन है, इसके अंदर पर देखो पहला पॉइंट है लोगों को अपने पहचान के लिए प्रति आग्रह की भावना। तो बच्चों यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया है 1 2 3, इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसके अंदर बैंक से आपको देखो धन को सुरक्षित रखना, ऋण उपलब्ध करवाना, ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है। केवल पॉइंट का ही आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। अगला था असहयोग आंदोलन है बच्चों, यहाँ पे भी देखो पॉइंट वाइज दे रखा है, पहला पॉइंट लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से पॉइंट के द्वारा ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इसके बारे में बताना था। तो बच्चों इसको भी देखो, आप कोई सा भी क्वेश्चन समझो, हर क्वेश्चन के अंदर इसने पॉइंट का जरूर उपयोग किया है, क्योंकि पॉइंट से थोड़ा अट्रैक्टिव दिखती है आपकी कॉपी, ताकि आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, जिसके अंदर 4 स्थान पूछे गए थे, भारत के मैप के अंदर बढ़ने थे, नरोरा, राउत बाटा, तारापुर और कल्पकम। बच्चों आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, इस बच्चे ने तो फिर भी लिख दिया, आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाए बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, उस पर समाप्त लिखना, बाकी जो पेज बच जाते हैं उनको क्रॉस कर देना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपका जो एग्जाम है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। तो बच्चों
इस एग्जाम के अंदर केवल एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर करने हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में नंबर लाना, पास होना इजी है, लेकिन बच्चों अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं वो ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप कम लिखोगे तो भी आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, तो ये इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही बच्चों आज हम इसके 2 मॉडल पेपर लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक तो हिंदी और इंग्लिश का मॉडल पेपर डाला था बच्चों। आज हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो जैसे निबंध था वैसा का वैसा ही पूछा गया है जो पहला था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक प्रार्थना पत्र पूछा गया था वो भी वैसा का वैसा ही उसके अंदर आया है। तो बच्चों विज्ञापन तो नहीं मिला है, लेकिन 2 चीजें तो ऐसे ही मिली। उसके अलावा क्वेश्चन थे यहाँ पर वो भी वैसे के वैसे ही संगतकार वाला था। उसके साथ जो पहला क्वेश्चन था कि कर्म के कितने भेद होते हैं बच्चों, वो भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऐसे के ऐसे ही आए हैं। तो मॉडल पेपर जो हम 2 डालेंगे, आज एक और एक कल, तो दोनों को अवश्य देखें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।